AR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। यहाँ कम से कम 55 में आदमी हमारे कम से कम 500 आदमी यहाँ बैठते हैं। एक आदमी को भी आज तक नहीं बैठने दिया गया। वो क्यों भाई? जब आरती लोग बेच सकते हैं और रेडी वाले भी हमारे भाई लगा के दाएं बाएं करके बेच सकते हैं, तो ये भाई क्यों नहीं बेच सकते? भाई इनको भी तो रोटी रोजी चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार ने आज तक किसी ने एक ने भी आगे नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा घर का चूल्हा कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। लाइसेंस बड़ा के दे दिए, टेम्पू चला रहे हैं उनको लाइसेंस दे दिया, हलवाइयों को लाइसेंस दे दिए, गोलगप्पा बेच रहे हैं उनको सब्जी बेचने का इजाजत दे दी। अरे भाई हमारे वाले कहाँ गए? हमारे आदमियों में भी होने चाहिए, हमारे आदमियों को मिलना चाहिए था। देखिए, हम इस वक्त हैं नई सब्जी मंडी, जो कि नई वाली चौक स्थित है, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं तमाम आड़ती है जो यहाँ बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं। एक बार इन सब आड़तियों से जानेंगे आखिर ये मीटिंग करने का उद्देश्य क्यों है, किस वास्ते ये मीटिंग की जा रही है। प्रधान जो सब्जी मंडी के हैं हंसराज पोसवाल जी, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बार बात करते हैं कि इन लोगों ने आखिर मीटिंग बुलाई है, सोशल डिस्टेंस का भी ये लोग ध्यान रख रहे हैं, क्या पूरा माजरा है। एक बार सब इनसे हम जानेंगे बारी बारी आखिर किस बात को लेकर के मीटिंग बुलाई है। जनाब, पहले आपका शुभ नाम एक बार जानना चाहेंगे। रोशन लाल जी, जो मीटिंग बुलाई है किस लिए बुलाई है आप सबने आज? ये जो हमारे आरती के 31 मेंबर हैं, उनमें से सिर्फ 7 ही आदमी जो है नई मंडी में गए हैं बिठवाना, बाकी इन्होंने यही गए। उनके जो है किसी तरह सरकार अगर आदेश दे हम दिखा दी जाए, उसके लिए हम जो है विचार विमर्श किया जाए। अब आपको माजरा समझाते हैं कि बिठवाना स्थित नई अनाज सब्जी मंडी बनाई गई थी। उस सब्जी मंडी में यहाँ की सब्जी मंडी को प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ये कह करके कि वहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। उसको लेकर के कल 30 अप्रैल था, यानी कि महीने का आखिरी दिन था। आज 1 मई है और 3 दिन पहले इस तरीके का डिसीजन लिया गया। प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी, एक मिनट आपसे कहेंगे इस साइड थोड़ा सा आप आए ताकि आप पे छाया न पड़े। हुआ है एक आप लोगों की यहाँ से सब्जी मंडी बंद कर दी गई है आज की तमाम। ये कोरोना की वजह से, जो भीड़ भाड़ की वजह से, पहले तो ये कहा गया कि भाई हम सब्जी मंडी को शिफ्ट कर रहे हैं भीड़ की वजह से, और उसके बाद में हमारे जो 7 आड़ती भाई है वे वहाँ पर चले गए, और बाकी हम 31 आड़ती थे, कुल 31 आड़ती थे, जिसमें से हम बाकी हम मंडी में रह गए। ना हमको जगह दी गई है, ना हमको बेरोजगार किया गया हमको। कि टोटल मंडी में 31 आड़ती थे, और जब वो नई सब्जी मंडी जो बिठवाना की बनी थी वहाँ जब अलॉट हुए थे तो सिर्फ 9 दुकानों ने जो है वहाँ बोली लगाई थी और उनके पैसे भरे थे। उसमें पैसे भी 7 ही ने भरे थे, ना कि 9 ने। और बाकी लोगों 14 लोग जो है कोर्ट में चले गए थे उस मामले को लेकर के। तो तमाम ये जो है आड़ती है 31 है, वहाँ 7 लोगों का दुकानें अलर्ट हुई है, और आज जो 1 मई को वहाँ सिर्फ 7 आड़ती ही अपना काम कर रहे हैं। बाकी तमाम आड़तियाँ यहाँ बैठे हुए नई वाली चौक स्थित सब्जी मंडी में, और एक आड़ती के साथ करीबन 10-10, 15-15 लोग काम करते हैं। तमाम ये लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। उसी को लेकर के इन आड़तियों ने मीटिंग बुलाई है। एक बार सबसे बारी बारी हम जान रहे हैं। जनाब, ये बताइए आप लोगों के सामने दिक्कत कौन सी फर्म आपकी? तो क्या दिक्कत अब आप लोगों को आ गई है, बताइए। आप लोगों ने क्यों नहीं ली दुकानें वहाँ पर? सर, मेरे को दुकान अलर्ट हुई है, लेकिन मेरे पैसे नहीं बढ़ सकते, गरीबी अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ सकते। तो कितने लोगों को वहाँ दुकानें अलर्ट हुई थी? 9 आड़ती को हुई थी। 9 आड़तियों को अलर्ट हुई थी। नहीं, 9 को हुई थी, 7 ने भर दिए। बाकी 7 ने भर दिए, 2 है, एक भगत फूड कंपनी, एक किशन चंद प्रदीप कुमार। तो बाकी लोगों ने 3 किस्तें भरी हुई है, और मैंने एक किस्त भी नहीं भरी है क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं भरने के लिए। अब मैं कहाँ से लाऊं और कहाँ से भरूं? तो अब आप यहाँ सब्जियाँ नहीं लगा सकते हैं, फल फ्रूट? हमको मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं बेच सकते, आप वहाँ जाके बेचोगे। वहाँ जाके बेचोगे तो वहाँ आपके पास लाइसेंस नहीं। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के चलते हुए तुम्हें वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है,
कोरोना खत्म होते ही फिर आप अपने यहाँ आ जाना। अब हमें ये नहीं पता चला कि ये वहाँ पे शिफ्ट किस हिसाब से कर रहे हैं, कि यहाँ से हटा के वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं या कोरोना के चक्कर में शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी आपको कोई हमने उनसे पूछा था कि ऐसे ऐसे जी मैं किस्त तो भर नहीं सका, तो मेरा तो लाइसेंस होल्डर हूँ, मैं 60 मेरा बड़ा लाइसेंस होल्डर हूँ कि मुझे तो वहाँ जगह दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि पैसे भर दो तो तुम्हें जगह मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। पैसे भरेंगे तो ही जगह मिलेगी, ये स्थिति कहीं ना कहीं तमाम लोगों के साथ आई। आप ये बताइए, आपने भी वहाँ अलॉट की थी? मैं तो परचून सब्जी मंडी से यूनियन से होकर था। ये परचून के प्रधान हैं, जो रेडी वाले हैं या जो खुले में जो सब्जी बेचते हैं जमीन पे लगा करके, उनके प्रधान हैं। ये होलसेल सब्जी के और फ्रूट के प्रधान हैं। 31 यहाँ आड़ती है और सभी को जानते हैं। आपकी भी फर्म है, किस नाम से आपकी फर्म? श्री बालाजी के नाम से। तो आपने भी पैसा भरा नहीं भरा? नहीं, हमारे को दुकान लाइसेंस वही है मेरा बड़ा, जो 60 रुपये का, लेकिन हमारे को वहाँ ना तो जगह बैठने की और ना हमें दुकानें की। हमसे ये कहा गया था भाई कोरोना के चक्कर से ये मंडी यहाँ से शिफ्ट कर रहे, तुमने सबको वहाँ जगह मिलेगी। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे से मना कर दिया कि जिसने दुकान सरकारी रेट पर ले रखी है ना, वही आदमी वहाँ जाएगा। 7 आदमी वहाँ गए हैं और यहाँ 30 आदमी काम कर रहे थे। पूरा शहर वही है, पब्लिक वही है। आड़ती 30 थे, 30 जगह बढ़ रही थी। अब वो वही पब्लिक 7 आदमियों पे कैसे कितनी भारी पड़ेगी। अच्छा, कोर्ट केस पे कितने लोगों पे चल रहा है? हमने 14 आदमी गए हाई कोर्ट, भाई हमारी दुकानें दी जाए सरकारी रेट पे। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सब जिनके सबके 60 रुपये के लाइसेंस से पड़े वाले, वही जो वहाँ उनको 14 को दी, उन 9 आदमियों को दिए ना, वही लाइसेंस की वैल्यू हमारी है, वही फीस हमारी है। तो देखिए, लाइसेंस सबके पास सेम है। थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं। 31 आड़ती है, 7 ने पैसा भर के दुकान ले ली, 14 कोर्ट में चले गए, 7 दिया 21, यानी कि 21 आदमी तो ये हो गए। अब बचे 7 लोग। अब 7 लोगों के साथ साथ इन सब लोगों का, यानी कि 14 7 21 लोगों का ये कहीं ना कहीं जो एक धड़ा है, वो 21 लोग हैं और 7 लोग वहाँ चले गए। तो जाहिर है तमाम लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन आखिर कब तक है? आप प्रधान है, क्या प्रशासन करेगा? आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ उठेगी? अब हमारी आवाज़ तो आप ही उठा सकते हो, लेकिन क्या करें बताओ जी। नहीं, हल कैसे? आप यहाँ सब्जी बेच नहीं सकते, सब्जी के दाम आज 2 गुना हो गए। यहाँ तो हम सब्जी बेच नहीं सकते और 7 आदमी वहाँ सब्जी बेच रही है। सातों सब्जी फ्रूट दोनों, सब्जी और फ्रूट दोनों बिक रही है। उसके मनमानी रेट हो रही है वहाँ पर, मनमानी रेट ले रहे हुए, और उसके बाद भीड़ भी ज़्यादा हो रही है सर वहाँ पर। इसी तो 7 आदमी तो कैसे पूर्ति कर पाएंगे? तो देखिए, आपको बताइए, तमाम जो आप भीड़ देख रहे हैं सब्जी मंडी में, ये वो लोग हैं जो कोई रेडी भी लगाता था और भी लगाता था। और आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से पूरे शहर में रुख देखने को मिला था कि जो ऑटो चलाते थे या जो छोटे मोटे और काम करते थे, ये हलवाई थे, वो भी तमाम जो है सब्जी की रेडी लगाने लग गए थे। और गली गली के अंदर सैकड़ों की तादाद में हम आपको वो फुटेज भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ आ गई थी सब्जी बेचने वालों की। और जो आज सिर्फ 31 आड़ती थे, उनको भी कहीं ना कहीं अब घर बैठा दिया गया है। तो जाहिर है सब्जी की मोनोपोली भी हो गई है, सिर्फ 7 आदमियों के पास है। और सब्जियों के दाम भी आपको बता दें 8 डबल हो गए। जैसे हमने टमाटर का रेट पता किया, पहले टमाटर 10 12 15 रुपए किलो था, आज 25 रुपए किलो टमाटर हो गया। तो जाहिर है जब आदमी कम काम करेंगे तो मोनोपोली कहीं ना कहीं हो जाएगी। और बाकी तमाम जो आड़ती बैठ गए, आपको क्या लगता है सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है? आज भी सब्जी के दाम में जो है 29 तारीख से और आज तक जो है दोगुने रेट के लगभग वो हो गया। जो घिया पेठा जो गरीब आदमी खा लेते थे, जो 5 रुपये किलो बिक रहा था, वो आज 15 10 20 रुपये किलो तो मन भाव हो गया। ऐसे ही टमाटर जो है पहले जो 10 रुपये 12 रुपये रेट भी नहीं था, आड़त पे जो 125 रुपये 150 रुपये का रेट बिक रहा था, आज वो 400 500 300 जैसे मर्जी है उस रेट बिके। और जो चीज़ 14 आड़ती वाली बात है, वो सामने वाली बहन है जिनको बूथ बना के दुकानें नहीं दी गई, बाकी सभी वही लाइसेंस है, सबके वही चीज़ें हैं। सिर्फ ये कह दिया गया आपकी छोटी दुकान है इसलिए आपको आगे दुकान नहीं मिलेगी। तो देखिए, करनी किसी की भरनी किसी की, ये स्थिति कहीं ना कहीं है। इन्हीं लोगों ने हमें वहाँ की जो बिठवाना मंडी है वहाँ के फुटेज भी दिखाए, वो भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके की वहाँ सवेरे जब आज पहला दिन यहाँ बोली लगी तो किस तरीके की वहाँ हालात रहे। क्योंकि जाहिर है दुकानें कम हो गई तो लोग उमड़ पड़े सब्जियों को लेकर के। वो स्थिति आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके का यह सोशल डिस्टेंस वहाँ मेंटेन किया गया। और यहाँ 31 दुकानों में से 14 दुकानें, यानी कि 21 दुकानें, आज 21 जो आड़ती हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए। उनके साथ जो 10 15 लोग थे काम करने वाले, वो भी कहीं ना कहीं हो गए। और इसमें एक और खेल की जो हमें जानकारी दी गई है, जो 7 लोगों को दुकान अलॉट की गई है, उन लोगों ने भी अपनी अपनी सेटिंग करके अपने अपने दुकानदारों के साथ
कहीं ना कहीं वहाँ कमाई का धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये सब्जी मंडी को ये कहा गया था यहाँ नहीं बिकेगा, उससे पहले यहाँ लाखों रुपए का माल, प्याज और स्टॉक, आलू वगैरह तमाम जो चीज थी वो कहाँ गई, उनका क्या हुआ, उनके बारे में भी कोई ध्यान दें। स्टॉक था नहीं, और हमारा तो वैसे ही केस चल रहा है 14 दुकानों का। अच्छा, 14 दुकान में से आपका केस चल रहा हाँ जी। है। आप लोगों ने पैसे भरे थे? नहीं, बोले जब कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद आपको देखेंगे, फिक्स प्राइस में देंगे पैसे। जब कब डिसीजन आएगा, कब हम बैठेंगे, कब हम माल बेचेंगे। अब 5 साल में नहीं आए, 10 साल में नहीं है, बैठे रहो अपने घर बैठे। तो कोर्ट केस कितने दिनों से चल रहा है? 6 साल हो गए। तो देखिए 6 साल का समय हो गया कोर्ट केस चलते हुए, और अभी न जाने कितना लंबा केस चलेगा। इसी दौरान कोविड-19 की महामारी आई है। महामारी के दौरान ही प्रशासन ने फैसला लिया कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो वो मंडी बनाई गई थी, जिसका अब तक इतने समय से अलॉटमेंट नहीं हुआ था, 6 साल से ज़्यादा का समय वहाँ हो गया बने हुए, अब तक नहीं होता, लेकिन इस महामारी के दौरान उसका अलॉटमेंट वहाँ कर दिया गया है। 7 दुकानें बंद गई है। क्या लगता है ये जो अलॉटमेंट हुआ है महामारी के दौरान, कैसा लगता है आपको कि इस टाइम होना चाहिए था जब इतने दिनों से नहीं हुआ? तो देखो जी, इतने दिनों से नहीं हुआ। जो सेक्रेटरी साहब ने और डीसी साहब ने फैसला लिया है कि भाई हमें ये मंडी वहाँ शिफ्ट करनी है। वहाँ काफ़ी जगह है बिकाना मंडी के अंदर, तो हमने कहा कि ठीक है, हम वहाँ जाने को तैयार थे। लेकिन जो 7 लाइसेंस होल्डर थे, जिन्होंने 7 आदमी ने वहाँ दुकान ली है, उनको ही दुकानें दी गई है, बाकी को नहीं दी गई। बाकी को जगह बिल्कुल नहीं दी गई। बोले जी, मगर जी हमारे लिए इनका आपके लिए सोचेंगे अभी कहाँ जगह देते हैं, रामदेव ग्राउंड में देते हैं या बिकाना मंडी में देते हैं। तो ना तो सेक्रेटरी साहब ने अभी तो कोई जवाब दिया, ना डीसी साहब ने उनको जवाब दिया। तो आप लोग मिले हो किसी से? सेक्रेटरी साहब से मिलने हैं, डीसी साहब से मिलने हैं। स्थानीय विधायक वगैरह कोई आया आप लोगों जिनके लिए? नहीं, विधायक साहब से हम नहीं मिले हैं। तो जाहिर है अब इनकी उम्मीद है कि प्रशासन एक बार इनसे मिले। इनके सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानें वहां अलॉट कर दी गई है। आज पहला दिन है, ये लोग अब यहाँ बैठे रहे हैं। इनके माल का क्या होगा जो इनके गोदामों में, दुकानों में पड़ा था, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? स्थिति गंभीर है। और अभी 3 दिन यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन है। उसके बाद कहीं अगर लॉकडाउन खुला तो कुछ कार्रवाई होगी। उससे पहले ना कोर्ट है ना कचहरी है, आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा संकट इनके सामने खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इस को कितनी गंभीरता से लेता है और इन आड़तियों का हल करता है। नहीं, रेवाड़ी की जनता को महंगी सब्जी लगातार मिलती रहेगी। जिस तरीके से आज सब्जी के दाम डबल हुए, जाहिर है कल ट्रिपल होंगे और परसों 4 गुना दाम होंगे। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आम आदमी खाएगा तो क्या खाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा? कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज। HR न्यूज YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।